हेलो बच्चों, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट रोलिंग मोशन। अभी तक हमने लीनियर मोशन पढ़ा है, सर्कुलर मोशन भी पढ़ा है, इवन दो रोटेशनल मोशन पढ़ा हुआ है। नाउ व्हाट इज दिस रोलिंग मोशन? ओके, सो इन सिंपल वर्ड्स रोलिंग मोशन इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ द लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। मतलब ये बेसिकली क्या है, ये बस कॉम्बिनेशन है रोलिंग मोशन एंड लीनियर मोशन का। ठीक है, अब वो कैसे? फॉर दैट वी विल टेक वन एग्जांपल। ओके, और ये एग्जांपल होगा एक व्हील का। ठीक है, एक सर्कुलर व्हील, ऑब्वियसली व्हील सर्कुलर ही होगा। एक व्हील है जिसका ये सेंटर है, ठीक है, जिसके अबाउट ये ऐसे रोटेट होगा। सपोज ये रोटेट हो रहा है, रोटेट होते होते हुए ये आगे भी बढ़ रहा है, मतलब ये रोल होते होते ऐसे आगे बढ़ रहा है। फिर कुछ इंटरवल ऑफ टाइम के बाद इसका पोजीशन कुछ ये होगा, बराबर। पोजीशन इसका ये होगा, ये सेंटर। फिर आगे इन कुछ टाइम इंटरवल के बाद ये पोजीशन इसका ये हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे होगा ये इसका सेंटर। अब देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे जो पार्टिकल होगा वो पूरा ऐसे राउंड होते 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 हुए आगे बढ़ेगा, राइट। मतलब जो सरकमफेरेंस पे पार्टिकल्स है, लाइक सेंटर को पार्टिकल, सेंटर वाला जो पार्टिकल है, ये सेंटर को छोड़ के सारे पार्टिकल्स ऐसे गोल गोल घूमेंगे, रोटेट होंगे अबाउट द ओन एक्सिस, राइट। जो ये सेंटर है उसके अबाउट वो क्या होंगे, रोटेट होते होते आगे बढ़ेंगे। बट लुक एट दिस सेंटर। सेंटर क्या हो रहा है? सेंटर देखो, सिर्फ वन डायरेक्शन में ट्रैवल हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। दैट मीन सेंटर जो है वो लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहा है, और बाकी के जो पार्टिकल्स है वो कैसे, वो रोटेट होते होते आगे बढ़ रहे हैं, राइट। सो आई होप आपको ये रोलिंग मोशन कैसे हो रहा है और हाउ इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशनल मोशन एंड लीनियर मोशन, ये समझ में आ गया। ठीक है, अब ये घूम तो रहा है, रोटेट हो रहा है, घूम रहा है, मूविंग है ना। दैट मीन्स इसके पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। अब काइनेटिक एनर्जी जो है इस ऑब्जेक्ट के पास, ये जो रोलिंग ऑब्जेक्ट है उसके पास, वो काइनेटिक एनर्जी दो चीजों से होगी, एक तो लीनियर मोशन की वजह से एंड रोटेशनल मोशन की वजह से, राइट। सो यहां पे इस केस में काइनेटिक एनर्जी हम लोग लिख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी की होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी हमारी हाफ mv², जो कि है लीनियर मोशन की वजह से, प्लस यहाँ पे क्या, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी होती है हमारी रोटेशनल मोशन में। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी इस ऑब्जेक्ट की कितनी होगी, हाफ mv² प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये लीनियर मोशन में काइनेटिक एनर्जी, लीनियर मोशन की काइनेटिक एनर्जी जो वन डायरेक्शन में ट्रैवल हो रहा है उसकी, और ये रोटेशनल मोशन की काइनेटिक एनर्जी होगी। नाउ in this particular topic we want to find linear velocity and linear acceleration in pure rolling motion on inclined plane। अब ये pure rolling motion क्या होता है? pure rolling motion is nothing but जब frictional force जीरो, ठीक है। तो अगर frictional force जीरो है, that means वो जो rolling motion होगा वो कैसा होगा, pure rolling motion होगा। ओके, so pure rolling motion मतलब क्या है यहाँ पे, प्योर रोलिंग मोशन मीन्स देयर इज नो फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, तो यहां पे हम लोग प्योर रोलिंग मोशन का कंसेप्ट लेने वाला है, एंड हम क्या देखेंगे, एक इंक्लाइन प्लेन में जो ऑब्जेक्ट है ऐसे रोल होते हुए, रोलिंग मोशन परफॉर्म करते हुए आ रहा है। फिर उस केस में हम लोग लीनियर वेलोसिटी एंड लीनियर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने वाला है। ठीक है, अब लेट्स ड्रॉ द इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, ये इंक्लाइन प्लेन है, यहां पे ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, इसका हाइट सपोज कुछ h है, ठीक है, हाइट कुछ h है, और यहाँ पे एंगल थीटा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा है। ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और कुछ समय बाद ये कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, ये हमारा सिस्टम है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा जो यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ओके, अब बच्चों मुझे ये बताओ कि यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट होगा तो उसके पास क्या होगा, अभी वो वहां पे इनिशियली इट इज एट रेस्ट,
इनिशियली वो रेस्ट में है, दैट मीन्स यू जो होगा आपका इनिशियल वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। सो इनिशियली इट इज एट रेस्ट। अब ये यहां से, अब जब ये यहाँ पे होगा रेस्ट पे होगा, दैट मीन्स वहां पे क्या है, रेस्ट में है तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, बट उसके पास क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वो h हाइट पे है तो उसके पास क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे ही वो रोल होते हुए, लाइक रोलिंग मोशन परफॉर्म करते हुए नीचे आएगा, सो दैट पोटेंशियल एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, बराबर। तो यहां से जब वो नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जितना पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे होगा वो पूरा किस में कन्वर्ट होगा, काइनेटिक एनर्जी में, राइट। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जितना पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे होगा इस पॉइंट पे, वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में, राइट। सो लेट्स राइट हियर बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन of energy, potential energy will be equals to काइनेटिक एनर्जी, या फिर पोटेंशियल एनर्जी पूरा जो होगा वो पूरा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। नीचे आते थे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, mgh इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड द इक्वेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी दो चीजों के वजह से भी, एक तो लीनियर मोशन एज वेल एज रोटेशनल मोशन, तो ये हमारी काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी क्या है हमारी, हाफ mv² प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। mgh इज इक्वल टू हाफ mv² प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ओके। अब ये mgh इज इक्वल टू हाफ mv² प्लस आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, उसको हम लोग रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म्स में लिख सकते हैं, राइट। इस आई को हम लोग रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म्स में लिख सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है तो मैं लिंक पिन में डाल दूंगा, राइट, ऊपर आई बटन में डाल दूंगा वीडियो को, आप देख लेना वहां से, ओके। सो यहाँ पे मैं इसको रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म्स में लिखता हूं, तो ये हो जाएगा मेरा mk², आई इज इक्वल टू mk²। ये हमारा क्या होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म में मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लिखा। एंड ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है हमारा v/r, ओमेगा होता है v/r, तो ये v/r द होल स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं दोनों लिखता हूँ, सिंस आई इज इक्वल टू mk² एंड ओमेगा इज इक्वल टू v/r, ठीक है। ये r थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं, v/r, ओके। सिंस i इज इक्वल टू mk² एंड ओमेगा इज इक्वल टू v/r। अब आगे सॉल्व करेंगे इसी चीज को, तो ये सब्स्टिट्यूशन ऑलरेडी कर दिए हैं मैंने। यहां से मैं हाफ m, इस m को थोड़ा सा अच्छा बनाते, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, स्मॉल m ही लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। तो ये हाफ mv² में कॉमन ले सकता हूं, यस डेफिनेटली। यहाँ पे देखो हाफ mv² है, हाफ mv² है, राइट। तो इन सारी चीजों को मैं कॉमन ले सकता हूं, तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरा, mgh इज इक्वल टू हाफ mv² मैंने कॉमन ले लिया है। फिर यहाँ पे क्या बचा, 1 प्लस k² बाय r², k² बाय r², ये बचा। ये हमारा m कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारा m कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 2 यहाँ पे चले जाएगा, ओके। सो ये हुआ 2gh इज इक्वल टू v² 1 प्लस k² बाय r², ठीक है। 1 प्लस ये k² बाय r²। मुझे क्या चाहिए, मुझे लीनियर वेलोसिटी चाहिए, जो मैंने आपको बताया था। मुझे क्या निकाला है, लीनियर वेलोसिटी एंड लीनियर एक्सेलरेशन इन प्योर रोटेशनल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन, राइट। सो इसी के लिए हमें v चाहिए, v हमारा लीनियर वेलोसिटी ही होता है। सो यहाँ पे बच्चों ये v की वैल्यू हो जाएगी v² इज इक्वल टू 2gh अपॉन 1 प्लस k² बाय r², राइट। फिर ये v² हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस k² बाय r²। ये v होगा ना, v, राइट।
ये हमारे v की वैल्यू हुई, ये क्या हुई हमारी v की वैल्यू हुई, दैट इज v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन इन ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी हुई v की वैल्यू। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक तो मैंने लीनियर वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली, अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, लीनियर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, राइट। अब लीनियर एक्सेलरेशन के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, हमारा पता है इनिशियली यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, राइट, u इज इक्वल टू 0 है, हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या है, 0 है। चलो, और हमारे पास v है, सो हम लोग v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, यस डेफिनेटली। सो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाला फॉर्मूला अगर हम लोग यूज करते हैं, तो चलो लेट्स फाइंड द एक्सेलरेशन यूजिंग काइनेमेटिक इक्वेशन है हमारा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, u इज इक्वल टू 0 है हमारे पास, v इज इक्वल टू क्या है, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर है हमारे पास। s की वैल्यू नहीं है, s की वैल्यू नहीं है, तो s कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, यहाँ पे s क्या होता है, डिस्टेंस होता है, s डिस्टेंस होता है, तो s की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर विच आई नीड टू रफ दिस पार्ट। ओके, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बस मैंने कुछ ज्यादा नहीं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला एंड प्योर रोलिंग मोशन एग्जैक्टली क्या होता है वही डिफाइन किया हुआ है, तो इतना ज्यादा कुछ है नहीं। सो आई कैन रफ दिस पार्ट बिकॉज हमारा बोर्ड शॉर्ट है, तो रफ करना ही पड़ेगा आगे की बातें करने के लिए। ठीक है, तो आई होप आपने लिखा भी होगा, अगर नहीं लिखा है तो वीडियो पॉज कर सकते हो, लिख सकते हो, बहुत टाइम है आपके पास, तो इसको रफ करते हैं फटाफट। चलो, ऑलराइट, सो नाउ वी हैव स्पेस टू डू द थिंग्स। तो अब यहाँ पे मुझे, मेरे पास ये फॉर्मूला है, यहाँ पे v तो है हमारे पास ऑलरेडी, हम लोगों ने निकाला हुआ है, u 0 है, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे मैंने बोला ना ये रेस्ट में है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब बचा a निकालना ही है, कैलकुलेट करना है, s की वैल्यू कैसे, s बेसिकली ये डिस्टेंस होगा, ये जो ट्रैवल करेगा यहाँ पे, ये हमारा ये जो होगा वो s होगा, राइट, ये डिस्टेंस हमारा s होगा, हमारे पास ये h है, तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज कर सकते हैं, राइट। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं साइन की वैल्यू, साइन थीटा यूज कर सकते हैं। साइन थीटा क्या हो सकता है, साइन थीटा होगा हमारा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, h अपॉन s, वी नीड वैल्यू ऑफ s विच इज h अपॉन साइन थीटा, क्या हो जाएगी वैल्यू, h अपॉन साइन थीटा, राइट। तो s की वैल्यू है हमारे पास, v की वैल्यू है, u की वैल्यू है, लेट्स पुट दिस वैल्यू इन दिस फॉर्मूला, तो v स्क्वायर है, राइट, तो v स्क्वायर का अगर करेंगे हम लोग तो ये रूट हट जाएगा, ये रूट हट जाएगा, राइट। यहाँ पे क्या बचा, 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर 0 है, तो ये 2a s इज h बाय साइन थीटा। अब मुझे ये a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये साइन थीटा ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये साइन थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 2a नीचे आ जाएगा, राइट, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 2gh साइन थीटा अपॉन, फिर ये क्या हो जाएगा, ये 2h नीचे आ जाएगा, 2h 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये 2 कैंसिल हुआ, ये h कैंसिल हुआ, a की वैल्यू हमें मिलेगी g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, सो हियर वी आर डन विद द डेरिवेशन। हमने क्या किया, हमने पहले रोलिंग मोशन क्या होता है वो डिफाइन किया, रोलिंग मोशन बेसिकली क्या होता है, तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। फिर हमने काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, रोल लाइक मूव तो कर रहा है ना वो, दैट मीन्स उसके पास एनर्जी होगी, और अगर मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसके पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। इस केस में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी लीनियर मोशन एज वेल एज रोटेशनल मोशन की वजह से होगी। ठीक है,
नाउ ये तो रोलिंग मोशन हो गया, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? सो वी वांट टू फाइंड द लीनियर वेलोसिटी एंड द लीनियर एक्सेलरेशन इन प्योर रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, तो अब ये इंक्लाइंड सरफेस, इंक्लाइंड प्लेन है, और यहाँ पे प्योर रोलिंग मोशन, दैट्स व्हाई हम लोगों ने क्या लिया है, फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे 0 होगा, प्योर रोलिंग मोशन। ओके, फिर बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अगर यहाँ पे ये रेस्ट में था तो रेस्ट में था, तब उसके पास क्या था, पोटेंशियल एनर्जी था, कुछ हाइट पे ना पोटेंशियल एनर्जी होगा, और वो पोटेंशियल एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे वो नीचे आएगा। तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh प्लस काइनेटिक एनर्जी का ऑलरेडी हमारे लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो, सो हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे मैंने आई को लिखा है mk स्क्वायर एंड ओमेगा को लिखा v बाय आर द होल स्क्वायर, राइट। और ये कहाँ से है, तो आई इज इक्वल टू mk स्क्वायर होता है हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म्स में, एंड ओमेगा को हम लोग v बाय आर, राइट, ये लिखते हैं। ये मैंने बेसिक टर्म्स में एक्सप्लेन भी किया हुआ ये कैसे आता है। फिर ये सब्स्टिट्यूशंस हो गए, तो ये m जब यहाँ पे हमने हाफ एम वी स्क्वायर है, राइट, हाफ एम वी स्क्वायर को कॉमन ले लिया बाहर, एम एम कैंसल आउट हुआ, ये 2 इधर आ गया, तो 2gh इज इक्वल टू वी स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। वी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो ये पूरा टर्म नीचे डिवाइड हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, स्क्वायर हटा दिया जाएगा, उधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो हियर वी आर डन विद द v, जो हमें फाइंड आउट करना था, एक चीज। दूसरी चीज क्या थी, लीनियर एक्सेलरेशन, फॉर विच वी आर गोइंग टू यूज अ काइनेमेटिक इक्वेशन विच इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे u 0, एज आई सेड u इनिशियल वेलोसिटी है, 0 है, v की वैल्यू वी हैव विच इज अंडर रूट ऑफ 2gh, राइट, अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पे हमने s की वैल्यू निकाली। s की वैल्यू कैसे आएगी, तो अगर ये s मेरा डिस्टेंस है जो वो ट्रैवल करेगा, तो साइन का हम लोग रेशियो यूज करेंगे, साइन इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज h अपॉन s, तो s विल बी h बाय साइन थीटा। अब ये सारी वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करेंगे, देन फाइनली वी विल गेट आवर equation for linear acceleration in rolling motion which is g sin theta अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। और मैं हमेशा ये ब्रैकेट ना पूरा लिखना भूल जाता हूँ, ठीक है, सो फॉरगिव मी। तो आई होप आपको रोलिंग मोशन समझ में आ गया होगा, एंड हेंस वी आर डन विद द ऑल द टॉपिक्स फ्रॉम द रोटेशनल डायनामिक्स। अब बेसिकली आप लोगों में से कोई बोलेगा सर पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम रह गया, तो वो इतना इजी है, मतलब एक मैथ्स है वो, ठीक है, वो मैथ्स है, उसमें लाइक ऐसा कुछ फिजिक्स हमारा लाइक है नहीं, राइट, मैथमेटिकल है थोड़ी सी चीजें। हाँ, डेफिनेटली पैरेलल एक्सिस थ्योरम इंपॉर्टेंट है, बट वो समझ में आ जाता है, और वो लाइक ऐसा कुछ है नहीं एज सच फिजिक्स हमारा कुछ वहां पे लग रहा है बहुत अच्छा सा, ठीक है। तो भी अगर आप में से कोई स्टूडेंट्स है जिनको वो वीडियो भी चाहिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली बोल सकते हो मुझे, देन मैं डेफिनेटली उसके ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा। बट अंटिल देन ये जो सारे मेन मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है, जिसका हमें बहुत डीप में नॉलेज चाहिए था, ये सारे कवर हो चुके हैं रोटेशनल डायनामिक्स के, ठीक है। सो आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे, तो आप उसको भी देख सकते हो। अंटिल देन चलो बाय, टेक केयर and keep learning.